आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज इस वीडियो में आप जानोगे स्लैब कास्टिंग में यानी छत की ढलाई में कितना कॉस्ट आता है, कितना खर्च आता है, कितना मटेरियल लगता है। मटेरियल जैसे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट यानी गिट्टी, कितना केजी स्टील लग जाएगी, जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क होता है स्लैब में उसका कितना कॉस्ट आएगा और टोटल लेबर कॉस्ट कितना आएगा। ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो हमने यहाँ पे बनाया है आपके लिए एक मटेरियल की और एक्टिविटीज़ की लिस्ट, जिसमें हम जानेंगे कि सीमेंट कितने क्वांटिटी में लगेगा, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, इलेक्ट्रिकल और लेबर कॉस्ट कितनी आएगी। सारी चीज़ें हम बताएंगे इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं कि सीमेंट कितना लगेगा अगर हम कोई भी स्लैब की कास्टिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जो एस्टीमेट है ये कोई फिक्स एस्टीमेट नहीं है कि इतना ही मटेरियल लगेगा। ये एक टेंटेटिव एस्टीमेट है जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि आप 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब की कास्टिंग करते हो तो कितना इसमें मटेरियल लगता है और कितना कॉस्ट आता है। तो ये एक टेंटेटिव कैलकुलेशन है। बाकी आपको अगर डिटेल कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए स्लैब की ड्राइंग रिक्वायर्ड होगी, और वो स्लैब की ड्राइंग आपको चाहिए मीन्स उसमें कितनी स्टील लग जाएगी, कितने एमएम की स्टील देनी है, बीम में कितने एमएम की स्टील देनी है, स्लैब में कितनी कॉन्क्रीट आएगी। ये सारी आपको डिटेलिंग चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मीन स्लैब की अगर आपको स्ट्रक्चर ड्राइंग चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि अगर हमें 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब की कास्टिंग करनी है, छत की ढलाई करनी है तो कितना मटेरियल लगेगा। सबसे पहले इसमें बात करते हैं सीमेंट की। तो सीमेंट अराउंड आपका लग जाएगा 95 बैग, और एक बैग की कॉस्ट आपको पड़ेगी 410 रुपये। और अगर 95 बैग हम सीमेंट खरीद रहे हैं 410 रुपये के हिसाब से तो ये कितना हो जाएगा 38,950 रुपीज़। सैंड की अगर बात करें तो सैंड अराउंड आपका लग जाएगा 220 क्यूबिक फीट से 250 क्यूबिक फीट के आसपास। तो मान के चलते हैं अगर 220 क्यूबिक फीट इसमें हमारा सैंड लग जाता है, बालू लग जाता है, और जो सैंड का रेट है वो एरिया टू एरिया डिफरेंट हो सकता है। बहुत सी जगह पे ये आपको सस्ते मिल जाएगी। तो लेकिन हम यहाँ पे एक एस्टीमेट बना रहे हैं, एक टेंटेटिव एस्टीमेट, तो ये जो कॉस्ट है हम ये ज़्यादा लेके चलेंगे। अब यहाँ पे 220 क्यूबिक फीट अगर हम सैंड खरीद रहे हैं 80 रुपये के हिसाब तो ये पड़ जाएगा आपका 17,600 रुपये की सैंड हो गई। एग्रीगेट यानी गिट्टी अराउंड 400 क्यूबिक फीट के आसपास ये लग जाएगी, 400 क्यूबिक फीट, और 1 क्यूबिक फीट का आपको जो रेट होगा वो 90 रुपये के आसपास मिलेगा। तो एग्रीगेट कितने की हो गई 36,000 रुपये की गिट्टी हो गई। स्टील की अगर बात करें तो यहाँ पे स्टील आपका 1500 केजी लग जाएगा। इसमें आपका स्लैब और बीम इंक्लूड होगा, और स्टील पर केजी आपको 65 रुपये के आसपास मिलेगी। तो हम 1500 केजी स्टील खरीद रहे हैं तो अराउंड ये पड़ जाएगी 97,500 रुपीज़ की। इलेक्ट्रिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल के जो भी वर्क्स होंगे मीन्स जो भी कंड्यूट होगी इलेक्ट्रिकल की, उसका जो भी वर्क होगा प्लस उसका जो मटेरियल होगा वो 10 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ेगा। मीन्स मान लेते हैं अगर 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब है तो अगर हम स्लैब की कास्टिंग कर रहे हैं और जो रेट है इलेक्ट्रिकल का जिसमें आपका लेबर और मटेरियल इंक्लूड होगा वो 10 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होगा। तो यानी 1000 × 10 कर देंगे तो ये 10,000 रुपये हो जाएगा। अब लेबर कॉस्ट की अगर बात करें तो लेबर कॉस्ट आपको 35 रुपीज़ के आसपास मिलेगा पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। स्लैब की कास्टिंग का एरिया जितना भी मान लेते हैं 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब की कास्टिंग का एरिया है तो जो रेट होगा वो 35 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। लेकिन हम यहाँ मैक्सिमम लेके चल रहे हैं 40 रुपये, तो 40 रुपये इंटू 1000 कर देंगे तो ये 40,000 आ गया। अब इस 40,000 में क्या क्या चीज़ें हैं, स्टील फिक्सिंग है, शटरिंग है, स्लैब की कास्टिंग है, मीन छत की ढलाई है, जो भी इसमें इक्विपमेंट होंगे जिससे स्लैब की कास्टिंग होगी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी। तो अगर इसका हम टोटल कर लेते हैं तो ये अराउंड आ जाएगा 2,40,000 रुपये। आपको जितने भी एरिया की स्लैब की कास्टिंग करानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। उसमें हम बताएंगे आपका कितना मटेरियल लग जाएगा, कि सीमेंट कितना लगेगा, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, इलेक्ट्रिकल वर्क और लेबर कॉस्ट। और आपको स्लैब की स्टील डिटेल चाहिए मीन्स स्ट्रक्चर की ड्राइंग चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। उस स्टील डिटेल में, उस स्टील की ड्राइंग में मेंशन होगा कि आपको कितने एमएम की सरिया यूज़ करनी है, कितनी बीम में सरिया लगेगी, कितने एमएम की लगेगी, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी स्टील की ड्राइंग में। उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो।
तो ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।